गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के सुंदर नगरी की। सुंदर नगरी में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अल्तमस था। एक रोज़ अल्तमस को इमरजेंसी में कहीं जाना था। वो अपने घर पे तैयारी बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा था। दोपहर का वक्त था। अचानक ही अल्तमस को याद आया कि उसकी बाल की कटिंग सही नहीं है, यानी उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। वो अपने घर से निकला और पास की ही एक दुकान पर पहुंच गया। उस जगह जाकर अल्तमस ने देखा तो दुकान की शटल आधी खुली थी और आधी बंद। ये देखकर अल्तमस समझ चुका था कि दुकान में कोई नहीं है, लेकिन उसको जाना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए अल्तमस ने सोचा कि क्यों ना दुकान के अंदर झांक कर देखा जाए कोई है या नहीं। अब अल्तमस ने दुकान की शटल से अंदर की तरफ देखा तो उसे अंदर एक अजीब सी शक्ल का लड़का खड़ा हुआ नज़र आया। फिर अल्तमस दुकान के अंदर चला गया और उसने उस लड़के से पूछा, अरे भैया, क्या आप बालों की कटिंग कर दोगे? वो लड़का कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। अल्तमस ने अपनी बात को दोबारा रिपीट किया। फिर उस लड़के ने अल्तमस की तरफ देखा और आंखों के इशारे से उसे बैठने को कहा। अल्तमस वहीं पर रखी एक चेयर पर बैठ गया। फिर वो लड़का अल्तमस को घूर घूर कर देखता रहा और फिर अल्तमस के गले में एक बड़ा सा कपड़ा बांध दिया, जिस कपड़े को बांधकर नाई लोग कटिंग किया करते हैं। उसके बाद उस लड़के ने पानी का फुहारा उठाया और अल्तमस के सभी बाल गीले करने लगा। फिर अल्तमस बोला, भैया, मुझे कहीं बहुत ही इमरजेंसी में और बहुत जल्दी जाना है, अब थोड़ा जल्दी करो ना। फिर उस लड़के ने जल्दी से कैंची उठाई और एक कंघा उठाया और अल्तमस के पास आकर खड़ा हो गया और बहुत ही गुस्से से अल्तमस को देख रहा था। उस लड़के का गुस्सा उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। अल्तमस ये देख करके थोड़ा सा घबरा गया। उस लड़के की सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि उसकी सांसों की आवाज़ अल्तमस को सुनाई दे रही थी और वो अपने मुंह से कुछ गुर्राने की आवाज़ निकाल रहा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो वो कुछ गुर्राने की आवाज़ निकालते हैं एक दूसरे को देखकर। बिल्कुल इसी तरीके से वो लड़का भी अल्तमस को देखकर गुर्रा रहा था और फिर उस लड़के ने उसके बाल काटने शुरू कर दिए। फिर अचानक ही अल्तमस की नज़र उस लड़के की आंखों पर पड़ी। उस लड़के की आंखें एकदम सुर्ख रंग की नज़र आ रही थी, यानी दोनों आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। ये देखकर अल्तमस घबरा गया और उसने पूछा, अरे भैया, आपकी आंखों को क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप काम करता रहा। फिर अचानक ही अल्तमस की नज़र उसके हाथों पर गई। उसके हाथों में बड़े बड़े नोकीले नाखून थे। ऐसे नाखून किसी नॉर्मल इंसान के नहीं हो सकते थे। इसलिए अल्तमस अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे कटिंग नहीं करवानी आपसे, मुझे बाहर जाना है। उस लड़के ने अल्तमस को गले से पकड़ा और खींचकर कुर्सी पे बिठा दिया और अल्तमस के कान के पास अपना मुँह लाकर हल्के से बोला, तुम कहीं नहीं जा सकते। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ये सुनकर अल्तमस चुपचाप कुर्सी पर ही बैठा रहा। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अल्तमस नीचे सर करके चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस लड़के के चेहरे की तरफ देखने की, क्योंकि देखते ही देखते उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। अब अल्तमस ने बहुत ही आराम से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उस लड़के को देखने की कोशिश करी। उस लड़के का चेहरा एकदम काले कलर का हो चुका था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और यह मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अल्तमस का दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। धीरे धीरे वो लड़का बाल भी काटे जा रहा था और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बाल काटने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उस लड़के ने अल्तमस की कटिंग बहुत ही तेज़ी से करी और कुछ ही देर में अल्तमस की बहुत ही अच्छी कटिंग करके अल्तमस से पूछा, अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें मेरा काम? अल्तमस ने शीशे की तरफ नहीं देखा और वो कहने लगा, अच्छा है, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन उस लड़के ने एक बार फिर से ना में सर हिला दिया और अल्तमस से कहने लगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते।
फिर अल्तमस इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो रोने लगा और कहने लगा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? आखिर मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो लड़का एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अल्तमस के कान के पास अपना मुँह ला करके बोला, मुत्तू, मुत्तू नाम है मेरा। मुत्तू अपना काम बहुत ही आराम से करता है, बहुत सफाई से करता है और मेरे काम का मजाक कोई भी नहीं बना सकता। तुम्हें अभी रुकना होगा, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। ये कह करके एक बार फिर से वो लड़का अपने काम में लग गया और अल्तमस के बाल फिर से काटने लगा। अब अल्तमस का चेहरा पसीने से भर चुका था और अल्तमस धीरे धीरे रो रहा था और उसका दिल ज़ोरों से कांप रहा था। ये सब देख करके वो लड़का बोला, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। उसके बाद अल्तमस बोला, आखिर कौन हो तुम? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा और इस दुकान पर तो मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं काम करते देखा। अब मुत्तू बोला, इस दुकान पर आज से 5 साल पहले मैं काम किया करता था। तब इस दुकान का मालिक मेरा बहुत मजाक उड़ाया करता था। लोग इस दुकान पर बहुत दूर दूर से अपने बाल कटाने आया करते थे। मेरे मालिक से ज़्यादा लोग मुझे पहचानते थे क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा काम किया करता था। ये बात मेरे मालिक को हजम नहीं होती थी। इस वजह से मेरा मालिक हमेशा ही मेरा मजाक बनाया करता था। मैं किसी का कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर दूं, मेरा मालिक उसका मजाक ज़रूर बनाया करता था। अब तो बात यहाँ तक आ चुकी थी कि मेरा मालिक मुझे मेरे कस्टमर के सामने ही बहुत ज़्यादा जलील किया करता था। मैंने अपने मालिक से काफ़ी बार बात करी थी और उससे कहा था कि तुम्हें मेरा जितना भी मजाक बनाना है अकेले में बना लिया करो, लेकिन किसी कस्टमर के सामने इस तरीके से मजाक बनाना अच्छा नहीं होगा। एक रोज़ की बात है, कुछ कस्टमर बहुत ही दूर से मुझसे बाल कटाने आए थे। उन लोगों ने मेरा नाम सुना था, इसलिए वो मेरी दुकान पर आए थे। मैंने उनकी बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छी कटिंग करी। वो कटिंग उन लोगों को पसंद भी आ गई थी, लेकिन देखते ही देखते मेरे मालिक ने छोटी छोटी सी कमियां निकालनी शुरू कर दी और उन लोगों से कहने लगा, आखिर ये कैसी कटिंग करवाई है तुमने? आप तो यहाँ से ऐसे लग रहे हो, इस तरफ से देखने में ऐसे लग रहे हो। ये तो चूतिया इंसान है, ये लोगों की ऐसी ही उल्टी फुल्टी कटिंग करके उनको चूतिया बनाता है और आप लोग भी इतनी दूर दूर से इसके पास आते हो। आखिर ये है तो मेरा चेला ही, इसको मैं ही काम सिखाता हूँ, लेकिन आज तक इसको अच्छा काम करना आया ही नहीं। और आजकल ऐसी ऐसी कटिंग चल रही हैं कि अगर कटिंग गलत भी हो जाए तो भी इंसान समझता है कि उसकी कटिंग बहुत अच्छी हो गई और वो बहुत अच्छा दिख रहा है। असल में ये सब बेवकूफ़ी है और ये सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है और लोग इससे बेवकूफ़ बनते रहते हैं। फिर देखते ही देखते मेरे मालिक ने बहुत सारी कमियां उन लोगों को गिनवानी शुरू कर दी और मेरा मालिक मेरे ऊपर हंस रहा था। कुछ ही देर में वहाँ बैठे कस्टमर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब ये मजाक इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बर्दाश्त के बाहर था। पहले कभी भी इतना ज़्यादा मेरा मजाक नहीं बना था। अब उस दुकान में मेरा रुकना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था। फिर देखते ही देखते मैं भी अपने मालिक से बहुत ज़्यादा बहस करने लगा। ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ से मेरे मालिक की ही जीत हो रही थी। सभी लोग एक तरफ हो गए और मैं अकेला एक तरफ, और सब लोगों ने मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया। ये सब मुझे बहुत गंदा लग रहा था। मैं किसी कस्टमर का काम कर रहा था, फिर अचानक ही मेरे हाथ में उस्तरा था। मैंने उसी उस्तरे से अपना गला काट लिया और कुछ देर तड़पने के बाद मेरी मौत हो गई। मेरे मरने के बाद मेरी मौत का इल्ज़ाम मेरे मालिक पर लग गया और वो जेल में है।
क्या अब तुम समझ गए मैं कौन हूँ? ये सारी बात सुनकर अल्तमस उस कुर्सी से उठा और वो भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही वो लड़खड़ा कर गिर गया और मुत्तू ने उसका गला पकड़ लिया और तड़प करके कुछ देर में अल्तमस वहीं बेहोश हो गया। फिर लगभग 1 घंटे के बाद उस दुकान का ऑनर आ गया। उसने अल्तमस को वहाँ पर बेहोश हालत में देखा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर दुकान के अंदर ये कौन है। जब अल्तमस को होश आया तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुत्तू आ जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुत्तू मुझे मार डालेगा। उस दुकान का मालिक पूछ रहा था अल्तमस से, आखिर मुत्तू कौन है? यहाँ तो कोई भी मुत्तू नहीं है। लेकिन अल्तमस सिर्फ मुत्तू मुत्तू की रट लगा रहा था और बार बार सिर्फ उसकी ज़बान से एक ही शब्द निकल रहा था कि मुत्तू उसे मार डालेगा, कोई मुझे मुत्तू से बचा लो। अल्तमस को फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों के बाद अल्तमस बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अल्तमस वो घटना कभी भी नहीं भूल पाया। अल्तमस की बातों को सभी लोग मजाक मान रहे थे, लेकिन जब भी वो मुत्तू के बारे में किसी को बताता तो सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला कोई आत्मा तुम्हारी कटिंग कैसे कर सकती है। लेकिन इन बातों में एक सच्चाई थी। उस वक्त अल्तमस की कटिंग इतनी बेहतरीन थी कि ऐसी कटिंग उस एरिया का कोई भी नाई नहीं कर सकता था। अल्तमस की कटिंग देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। उसकी सेटिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई थी और बालों का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। साफ देखने में पता चल रहा था जैसे कि किसी प्रोफेशनल नाई ने उसके बाल काटे हों। अब इस हादसे के बाद से उस दुकान के ऑनर को भी ऐसा लगने लगा जैसे कि उस दुकान में उसके अलावा और कोई भी रहता है। जब उस दुकान के ऑनर ने तहकीकात करी तो उसे पता चला कि आज से 5 साल पहले कोई मुत्तू नाम का लड़का इसी दुकान में कटिंग किया करता था और मुत्तू की आत्मा आज भी ज़िंदा है। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।